हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की साइट पे एक नया ऑप्शन आया है डिस्कार्ड रिटर्न। डिस्कार्ड रिटर्न मींस ये कोई नई रिटर्न नहीं है। इस रिटर्न के बारे में जानते हैं क्या है ये फीचर और किसके लिए ये फीचर है बेनिफिशियल और कौन इसका यूज कर सकता है, कैसे ये आप इसको यूज करेंगे। जैसे ही आप अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले आप अपने ई फाइल पे जाके जब चेक करेंगे ई वेरीफाई रिटर्न, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी कोई रिटाई के लिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन आया है आप ऊपर इसमें चेक कर सकते हैं ई वेरीफाई रिटर्न ऑब्लिक डिस्कार्ड रिटर्न, यानी कि ये फीचर्स उन्हीं के लिए है जिनकी रिटर्न ई वेरीफाई करनी रह गई है। तो सबसे पहली बात तो ये हमें ध्यान रखनी है कि ये ऑप्शन उनके लिए है जो असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न से ऑनवर्ड्स जो रिटर्न है उन्हीं के लिए ये ऑप्शन होगा। यानी कि अगर आपने कोई मार्च 23 की रिटर्न भरी है और अगर कोई ई वेरीफाई करने से रह गई है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रिटर्न को डिस्कार्ड कर सकते हैं। यानी कि आपका अगर पीरियड निकल गया है 30 डेज का ई वेरीफाई करने वाला, तो आप उस रिटर्न को अपनी इनकम टैक्स की साइट से हटाने के लिए डिस्कार्ड रिटर्न का ऑप्शन को यूज करेंगे तो वो रिटर्न वहां से हट जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ही ये ऑप्शन है। नंबर सेकंड ऑप्शन, अगर आप एक बार डिस्कार्ड कर देंगे रिटर्न को तो आप दूसरी बार उस रिटर्न को यूज नहीं कर सकते, आपको एक न्यू रिटर्न ही फाइल करनी होगी और न्यू रिटर्न आपको 234(f) की पेनल्टी के साथ ही आप भर सकते हैं। आपने अगर एक बार डिस्कार्ड ऑप्शन रिटर्न को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आप उसको रिवोक नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको जो भी रिटर्न अपनी डिस्कार्ड करनी है तो पहले उसको एक बार सोच समझ के डिस्कार्ड करना है, क्योंकि एक बार डिस्कार्ड होने के बाद आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, यानी वो रिटर्न दोबारा इनकम टैक्स की साइट पे नहीं शो होगी। अगर आपने रिटर्न भरने के बाद अपनी रिटर्न को कोरियर कर दिया है सीपीसी बेंगलोर, तो आपको ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है, यानी कि आप अपनी रिटर्न को डिस्कार्ड ना करें क्योंकि वो वहां पे आपने कोरियर कर दिया है। तो यानी कि डिस्कार्ड रिटर्न का ऑप्शन कुछ सिलेक्टेड पर्संस के लिए है, जिसमें हमें ध्यान रखना है सबसे पहला तो कि वो ही इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी रिटर्न पेंडिंग है ई वेरीफाई के लिए। सेकंड ऑप्शन है 23 की रिटर्न के से ही ऑनवर्ड्स आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड